आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ के बारे में जो कि आपको दोस्तों जेनेटिक्स से डायरेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको दिया है व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, गायनेकोमास्टिया एंड स्टेराइल। तो गायनेकोमास्टिया स्टेराइल दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं लाइन फिल्टर में। यहाँ पर क्या होता है XXY आपके पास यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया कि F1 और F2 को आप कैसे दर्शाते हैं। तो एक मैं दोस्तों यहाँ पर पुनेट स्क्वायर बनाता हूँ, रेजिनाल्ड सी पुनेट, और ये दोस्तों आपके ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर सेंटी मॉर्गन दोस्तों यहाँ पर क्या दर्शाता है। तो दोस्तों ये आपका 1% क्रॉस ओवर का दोस्तों ये मेरा दर्शाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्योंकि सेंटी का मतलब होता है 1/100। इसके बाद द नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो आपके मेंडल ने स्टडी किए थे, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ने दोस्तों आपके यहाँ पर 7 कैरेक्टर्स को दोस्तों आपने यहाँ पर स्टडी किया था, और 14 आपके दोस्तों यहाँ पर प्लांट थे। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया था। तो अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ तो मॉर्गन ने सबसे पहले दोस्तों आपको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन यहाँ पर दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। सटन और बोवेन ने दोस्तों आपको ये थ्योरी दी थी। इसके बाद आ नॉर्मल गर्ल हुज मदर इज हीमोफिलिक मैरीज अ मेल विथ नो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ हीमोफीलिया। तो तब क्या क्या हो सकता है। तो नॉर्मल गर्ल है लेकिन उसकी मदर आपकी हीमोफिलिक है, यानी कि वो क्या है, एक कैरियर है। वो एक कैरियर है, वो दोस्तों अगर उसकी नॉर्मल मेल से यहाँ पर आपकी शादी होती है तो ये दोस्तों आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर XCX XCY और यहाँ पर आपका XX, और यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा XY। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपको देखने को मिल सकता है कि एक आपकी हीमोफिलिक मेल है और एक आपकी करियर फीमेल है, और एक दोस्तों आपका नॉर्मल मेल है, और एक दोस्तों आपकी नॉर्मल फीमेल है। तो यहाँ पर दोस्तों हीमोफिलिक सन कैरियर डॉटर, और नॉर्मल डॉटर और नॉर्मल सन। तो ये B और C आपका सही हो जाएगा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ F2 प्रेजेंट, जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पर इन्वॉल्विंग P विथ ग्रीन कलर इन्फ्लेटेड पोर्ट एंड येलो कलर कंस्ट्रक्टेड पॉट। तो ये अच्छा क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी। सटन एंड बोवेन ने दोस्तों आपको यहाँ पर ये दी थी। इसके बाद अ लो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन मतलब दोस्तों ये अब दूर नहीं जाना चाहते हैं, ये दोस्तों आपके क्लोज रहते हैं, क्लोज रहते हैं, इसलिए ये दोस्तों आप यहाँ पर बदलना नहीं चाहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है कि अगर A और C के बीच की आपकी फ्रीक्वेंसी है 5%, ठीक है, A और C की फ्रीक्वेंसी है 5%, B और C की है 15%, B और D की है आपकी 9%, और A और B की है दोस्तों आपकी यहाँ पर 20%। तो दोस्तों A और C सबसे पास यहाँ पर मेरे को देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर A और C के बीच में सबसे ज़्यादा यहाँ पर पास है। इसके बाद यहाँ पर अच्छा A और D की आपकी 29% है। इसके बाद अगर मैं बात करूँगा तो B और D आपके पास होंगे, क्योंकि B और D की आपकी 9 है, कम है, और उसके बाद C भी आपका होगा, और AC की 5 है, तो AC से AC आपके सबसे पास होंगे। तो ये दोस्तों आपका ACBD आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन होता है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है आपका मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो आपको NCERT अच्छे से करना है। इसके बाद दोस्तों सेक्स डिटर्मिनेशन इन ग्रास हॉपर। तो यहाँ पर होता है XO टाइप मेल्स में आपको, या फिर XY होता है, या फिर XO होता है। तो यहाँ पर इन एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब यहाँ पर XY वाला नहीं है, यहाँ पर XO वाला है। ये दोस्तों क्या है, फीमेल हेटेरोगैमेटी नहीं, ये आपका मेल वाला है। फीमेल किस में होती है, बर्ड्स में होती है। इसके बाद मेल प्रोड्यूसर्स 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट ईदर विथ और विदाउट एक्स। ये आपकी सही बात है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपका सेम रहता है, गलत बात है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोस्तों यहाँ पर नहीं रहता है सेम। इसके बाद सारे एग जो है उनके पास एडिशनल एक्स क्रोमोसोम होता है, ये दोस्तों आपकी सही बात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया कि सिकल सेल एनीमिया के बारे में सही बात आपको बतानी है। देयर इज अ चेंज इन जीन फॉर बीटा ग्लोबिन, सही बात है। बीटा ग्लोबिन में आपका वैलिन इन प्लेस ऑफ लाइसिन है, वैलिन इन प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड दोस्तों यहाँ पर आपका आता है। ये दोस्तों आपका पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, सही बात है। तो यहाँ पर क्या होता है, GAG का GOG दोस्तों आपको यहाँ पर हो जाता है, क्या हो जाता है, GAG का GUG। तो A को दोस्तों U आपका रिप्लेस करता है, U A को रिप्लेस नहीं करता है, मतलब A U को रिप्लेस यहाँ पर नहीं करता है। तो A और C आपकी बिल्कुल सही बात आपको यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर दोस्तों आपका दोस्तों यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड से वैलिन। तो ग्लूटामिक एसिड GAG से GUG। तो ये दोस्तों आपका सिकल सेल एनीमिया में आपका होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स और इसका
एक और नाम यहाँ पर होता है कॉन्संगुइनियस मेटिंग। तो कॉन्संगुइनियस मेटिंग, तो ये आप दोस्तों डबल बॉन्ड से इसको दिखाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया कि ब्रॉड पाम विद सिंगल पाम क्रीज, ब्रॉड पाम विद सिंगल पाम क्रीज दोस्तों आपको डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलती है। इसके बाद लाइन फिल्टर सिंड्रोम आपके डाउन सर ने यहाँ पर नहीं दिया था। ओवरऑल मैस्कुलाइन रहता है लेकिन आपका फीमेल डेवलपमेंट भी आपका दोस्तों यहाँ पर होता है। सही बात आपको यहाँ पर दी है, गायनेकोमास्टिया यहाँ पर होता है। शॉर्ट स्टैचर होता है यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है। फिजिकल साइकोमोटर ये तो दोस्तों आपको यहाँ पर होता है। और यहाँ पर ये दोस्तों आपके स्टेराइल यहाँ पर आपके होते हैं। यहाँ पर आपको ये वाले आपके सही हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, मतलब वहाँ पे एंटी आंसर बी ई दिया था लेकिन बी डी ई भी हो सकता है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन दोस्तों यहाँ पर आपका मैप देयर पोजीशन सबसे पहले किसने यूज की थी, एल्फ्रेड स्ट्रैटिवांट सर ने यहाँ पर यूज की थी। इसके बाद यहाँ पर एग्जैक्ट कॉपी दोस्तों यहाँ पर किस में नहीं होता है, तो एडिशन में और डिलीशन में आपका एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पर आपका नहीं होता है। तो बी और सी आपको दोस्तों हो जाएगा। इसके बाद फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल साइकिल ड्यूरिंग रिजल्टिंग इन सेट ऑफ लॉस ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम चला गया, मतलब ये दोस्तों आपकी पॉलीप्लॉइडी हो गई, जो कि आपको प्लांट्स में ज़्यादातर देखने को मिलती है। ये आपकी एन्यूप्लॉइडी नहीं है, एन्यूप्लॉइडी में आपके 1-2 क्रोमोसोम के साथ काम होता है। इसके बाद फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस दोस्तों यहाँ पर आपका गेन ऑफ लॉस ऑफ क्रोमोसोम पॉलीप्लॉइडी नहीं, ये दोस्तों आपकी एन्यूप्लॉइडी होती है। इसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोस्तों आपको देखने को मिलता है एंटरहाइनम स्नैपड्रैगन में। को डोमिनेंस यहाँ पर आपका स्किन कलर इन ह्यूमन, प्लियोट्रोपी फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आपको ब्लड ग्रुप इन ना, अच्छा पॉलीजेनिक तो इसमें आपका आ जाएगा। तो प्लियोट्रोपी आपको जाएगा इसमें, क्या बोलते हैं इसमें, ये आपका कोडोमिनेज जाएगा इसमें और ये जाएगा इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दी कि व्हेन मैनी अलील दोस्तों आपकी ऑफ अ सिंगल जीन, मैनी अलील ऑफ अ सिंगल जीन, नहीं सिंगल जीन की बात नहीं है, पॉलीजेनिक में बहुत सारे जीन होने चाहिए। पॉलीजीन में आपका हर एलील का इफेक्ट दोस्तों आपका एडिटिव होता है, ये आपकी बात आपकी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन ऑफ फीटाइल कीटोन्यूरिया आपको दिया, तो मेंटल रिटार्डेशन होता है, स्किन डिसीज होते हैं, फरोट टंग दोस्तों इसमें आपका नहीं होता, ये दोस्तों आपका डाउन सिंड्रोम में होता है। इसके बाद यहाँ पर XXY है और आपके साथ और भी बहुत चीज़ें होती हैं। XXXO किस में होता है, ग्रास हॉपर में होता है। ZZW दोस्तों आपका बर्ड्स में होता है। ZZZO दोस्तों आपका मॉथ में होता है। और हैप्लोडिप्लॉइडी आपको दोस्तों यहाँ पर बास में देखने को यहाँ पर मिलता है। इसके बाद फिनोमिनन जब सिंगल जीन के बहुत सारे एक्सप्रेशन आते हैं, प्लियोट्रॉपी, क्या प्लियोट्रॉपी। इसके बाद हनी बी में दोस्तों आपके सन के पास फादर नहीं होते लेकिन ग्रैंडफादर होते हैं, बिल्कुल सही बात आपको दी हुई है, क्योंकि हैप्लोडिप्लॉइडी आपकी पार्थिनोजेनेसिस की वजह से आपकी वहाँ पर होती है। इसके बाद नॉट एन ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, तो नॉट एन ऑटोजोमल रिसेसिव, तो ऑटोजोमल रिसेसिव दोस्तों आपका हीमोफीलिया नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव आपका दोस्तों यहाँ पर ये होता है। इसके बाद 3:1 का दोस्तों अगर आपको यहाँ पर आपने निकाला है, मतलब दोस्तों यहाँ पर आपने टीटी किया होगा। क्यों टीटी क्यों किया होगा, क्योंकि दोस्तों आप क्या करते हैं यहाँ पर जो आपकी सेल्फिंग करवाते हैं ना F2 जनरेशन में, तब दोस्तों यहाँ पर आपको 3:1 का रेशियो यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया कि एबीओ ग्रुप किसका एग्जाम्पल है, तो एबीओ ग्रुप दोस्तों आपका मल्टीपल अलील्स का दोस्तों आप यहाँ पर एग्जाम्पल मान सकते हैं, कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल होता है। इसके बाद अगर फादर का दोस्तों आपका B+ है, मदर का A+ है, चाइल्ड का O+ है, तब क्या क्या आपका हो सकता है, तो अगर दोनों का आपका AB होगा तब दोस्तों O तो कभी आ नहीं सकता। यहाँ पर भी आपका A आएगा या फिर AB आएगा, यहाँ पर आपका A आएगा या फिर AB आएगा, तो यहाँ पर भी हो नहीं सकता। और आपका जो बच्चा है उसका यहाँ पर होना चाहिए O+, तो O+ दोस्तों यहाँ पर आपका A वाले में हो सकता है, A वाले में हो सकता है, क्योंकि इसमें तो A हो जाएगा, इसमें तो आपका AB हो जाएगा। इसके बाद डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम में दोस्तों आपका 16वां क्रोमोसोम नहीं 21वां क्रोमोसोम आपका होता है। अल्फा थैलेसीमिया में दोस्तों आपका 16वां क्रोमोसोम HbA1 HbA2 और वो दोस्तों आपके 4 जीन में से एक की वजह से होता है। बीटा थैलेसीमिया 11वां क्रोमोसोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम ना, लाइनफेल्टर सिंड्रोम हाँ X क्रोमोसोम आप कह सकते हैं उसको, जो जुड़ता है वो। इसके बाद